साथियों नमस्कार। तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पीवाईक्यू की एक सीरीज साथियों की थी आपके साथ, जिसमें यूपीएसआई कांस्टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछले वर्षों आए हैं परीक्षा में, उन क्वेश्चंस को हमने किया था यहाँ पर और उन्हें डिस्कस भी किया था। तो साथियों आज उसी पड़ाव में अगले पार्ट को हम लेके आपके सामने आए हैं और इस पार्ट के बाद नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं, हम उन क्वेश्चंस को फिर कराएंगे जो क्वेश्चन रह जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। साथियों यह प्रश्न आपके सामने है कि 127 137 एक संख्या लिखी हुई है कि गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है इस संख्या। तो बड़ा ही सरल है, पूरी संख्या की गुणा हमें नहीं करनी है। हमें करना क्या है उसे देखिए। क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट मतलब इकाई अंक पूछ रहा है, हमसे इकाई अंक पूछ रहा है, तो बड़ा ही सरल है। हम देखते हैं कैसे करेंगे। जो भी हमारे पास नंबर इकाई अंक का है, हम सिर्फ उसे देखेंगे और उसकी इकाई अंक में ही गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 लिख लीजिए। दूसरी संख्या में भी इकाई अंक 7 है, 7 लिख लीजिए। तीसरी संख्या में भी इकाई अंक 3 है, 3 लिख लीजिए। अगली संख्या में 1 है, 1 लिख लीजिए। उससे अगली संख्या में 2 है, 2 हमने लिख लिया। 3 और उसके बाद 2। तो ये प्रश्न हमने साथियों उतार लिया है यहाँ पर। अब हम सिर्फ इकाई अंकों की गुणा करेंगे और जानेंगे हमारा इकाई अंक। 7 की 7 में अगर हम गुणा करें तो हमारे पास 49 आता है। लेकिन हमें इसके विषय में नहीं सोचना, हमें सिर्फ 9 देखना है। अब 9 की 3 में गुणा कर दीजिए तो उत्तर आ गया 27, यानी हमें प्राप्त हो गया 7। फिर 7 की 1 में गुणा करेंगे तो दोबारा आ गया हमारे पास 7। फिर 7 की 2 में गुणा करेंगे तो आया 14। हमें 1 के विषय में नहीं सोचना है। फिर 4 की 3 में गुणा करेंगे तो आया 12। फिर हमें 1 के विषय में नहीं सोचना है और 2 की 2 में गुणा करेंगे तो आया उत्तर 4। तो साथियों आंसर आपका आएगा 4। हालांकि ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कोई भी 4 नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके ऑप्शंस, ये जो प्रश्न था ये आया था शिफ्ट 3 में, इसका मतलब इसके ऑप्शंस गलत थे। तो उत्तर जो आएगा आपका वो 4 आएगा, 4 आंसर होगा। अगले प्रश्न में चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। यूनिट डिजिट जैसा प्रश्न हमने पिछला किया था वैसा ही सेम प्रश्न है, तो एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया था उसमें। जितने भी यूनिट डिजिट इकाई अंक से पहले के नंबर है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसको भी काट दीजिए, काट दीजिए, काटो। इसको भी काट दो, हटा दो इन्हें। हमें इनसे कोई संबंध लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से लेना देना है। इकाई अंक पर चलते हैं। तो 6 की 6 में अगर हम गुणा करेंगे, हम लिख लेंगे इसे हम 6 7 3 3 7 और 1। अब इनकी गुणा करिए। 6 की 6 में गुणा करोगे तो 36 आएगा, यानी हमारे पास 3 को हम खत्म कर देंगे, 6 रहा। 6 की 7 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा, 42। तो 4 को हटा देंगे, 2 बचा। 2 की 3 में गुणा करेंगे तो फिर 6 आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगली संख्या 3 बचती है। 6 की और 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 की 3 में गुणा करने के बाद 18। 18 में हम 1 को हटा देंगे। 8 की 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 56, और 56 का 5 हटा देंगे। 6 की 1 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 6। आप देख पा रहे हैं ये आपका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। फिर दोबारा वही आपको इकाई अंक मालूम करना है, लेकिन इसमें प्रश्न अलग है। प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। 1624 1624 की घात 24, 1624 रेज टू द पावर 24। साथियों इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा हम इसका बेस समझ लेते हैं। ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में आता है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एसएससी या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है, आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले हम समझेंगे कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले उसको समझेंगे, बेस समझेंगे उसका। जब भी हमसे इकाई अंक यूनिट डिजिट पूछे, हमसे यूनिट डिजिट पूछे,
इकाई अंक पूछे। ये यूनिट डिजिट होता क्या है? किसी भी संख्या, कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, जैसे 1 6 2 4 लिखी हुई है, तो बाकी इस हिस्से को खत्म कर लीजिए। ये जो पहला अंक बचा इसे हम इकाई अंक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप समझे। आगे चलते हैं। तो इसमें हमें सरल कैसे करना है? जब भी ये प्रश्न हमारा आए तो इसकी जो घात होती है उस घात को हम 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि घात 24 है, इसे आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमें चेक करना है यहाँ पर रिमाइंडर। हमें चेक करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। हमें चेक करना है शेषफल। शेषफल कितना आता है? अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं और शेषफल भाग कर रहे हैं 4 से, और शेषफल हमारा शून्य आएगा, तो हम उसे 4 मानेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा शेषफल 1 आता है तो 1 मानो, 2 आता है तो 2 मानो, और 3 आता है तो 3 मानो। सिर्फ 0 अगर पूरा पूरा भाग आ जाए तो शेषफल 4 मानना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना है। वही केस यहाँ बनेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ऊपर जो संख्या है वो 24 है। 24 में 4 का भाग करोगे तो इसे पूरा पूरा काट देगा, कुछ नहीं शेषफल। अगर शेषफल देखें तो शेषफल जो आपके सामने बचेगा वह शून्य बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हम ऊपर शेषफल क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। हमें इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। तो हमारा प्रश्न हो गया, नीचे 4 हमारे पास है ही, और ऊपर क्योंकि शेषफल 0 आया तो उसे भी हम क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। तो हमारा प्रश्न फाइनली, हमारा जो उत्तर है वो हो गया है 4 की 4 बार गुणा करने पे। 4 की 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 6 आया। 6 की 4 में गुणा कीजिए, फिर दोबारा 24, 4 आया। और 4 की 4 में गुणा करेंगे तो आया हमारे पास 16। तो हमारे पास जो इकाई अंक आ गया वो 6 आ गया। ये हमारा सही उत्तर है। तो आप बात को समझ गए हो। हाँ जी सर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए वही प्रश्न है जो आपको मैंने अभी भी समझाया था। तो प्रश्न वही है, परंतु उसका स्वरूप इस बार बदल गया है, तो ध्यान से करेंगे और इस बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, 152 की घात 57, 143 की घात 83, 152 152 की पावर 57 और 143 की पावर 83 आपके सामने ये प्रश्न है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसे सरल कैसे करें। तो मैंने अभी आपको बताया जो घात आपके सामने आती है उसमें 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से अगर हम 57 में भाग करेंगे तो 4 से 57 में भाग करिए 1, और बचा 4 17, 4 चौक 16, तो एक शेष बच गया। इसको हम कुछ मानते नहीं है, तो 2 की घात 1 हो गया। ये हमारा छोटा सा प्रश्न हो गया, यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकाल दी। आगे चलो, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं मानते तो हमें 3 बचा। हम 3 की घात देखेंगे। इसमें अगर भाग करेंगे आप 4 से तो घात आएगी 3। शेषफल जो बचेगा वो 3, ये हमने शेषफल लिखे हैं। तो 2 की घात 1, 2 आया। 3 की घात 3 करोगे, 3 तिया 9 होती है, 27 होते हैं, तो 7 आ गया। 7 दूनी 14 आया। 14 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया हमारा? 4 आ गया। हमारा इकाई है 4, ये हमारा उत्तर है 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, ये प्रश्न जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये प्रश्न बेहद ही जरूरी है। अगर ये प्रश्न आपने कर लिए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। ये प्रश्न अगर आपने कर लिए तो साथियों समझ जाइए, संख्या पद्धति का 1 नंबर आपने पक्का कर लिया है। ये जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसकी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिलेगी। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको चैनल में जितनी भी वीडियो बन रही है सबके लिंक और सारे स्टडी मटेरियल आपको वहाँ समय पर मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, इकाई अंक ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसा अभी हम कर रहे थे। तो प्रश्न है 1602 1 की घात 153। आपको मैंने अभी समझाया, इकाई अंक जब पूछे तो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इसे हम अलग कर देंगे। हमारे पास सिर्फ 2 बचा। ऊपर है 153। 153 में अगर हम 4 का भाग करेंगे, 153 में अगर हम 4 का भाग करेंगे तो 4 से 3 बार आता है 12, बचा 3, ये तर गया 33, 4 अट्ठे होते हैं 32। तो शेषफल हमारा बचा 1, इस शेषफल को हम यहाँ लिख लेंगे। तो बड़ा ही सरल हो गया प्रश्न। उत्तर आ गया आपका 2। ये आपका उत्तर है। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन क्यूबिंग, किसी भी नंबर का अगर घन करते हैं, क्यू करते हैं, तो पॉसिबल डिजिट बताइए यूनिट प्लेस पर, इकाई प्लेस पर। अगर कोई भी संख्या आपके सामने आए, जैसे 1 आया, अगर उसका आप घन करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। जैसे 2 का घन करा तो इकाई अंक क्या आ रहा है 8, 3 का घन करे हैं तो इकाई अंक क्या आ रहा है 7। तो आप जब इन सब का घन 0 से लेके और 9 तक सबका घन करके देखेंगे, इसको याद कर लीजिए, सबका घन करके अगर देखेंगे तो सारे ही नंबर आते हैं, सारे ही नंबर आते हैं। इसका मतलब इसका सी उत्तर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में आया था, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2009 का प्रश्न है। बड़ा ही साधारण सा एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। 5/6, 5/6 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 5/6 का मान 655 है, उस संख्या का 9/20 बताइए। सरलता से कर लेंगे क्योंकि संख्या का 5/6 कह रहा है हमसे, तो संख्या अगर हमें निकालनी है तो उस संख्या में हम इस संख्या का भाग कर देंगे, भाग करने पर उल्टा हो जाता है तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक का खोज है। उसके बाद कह रहा है हमसे 9/20 भी ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा 9/20 की गुणा कर लेंगे। बार बार हम सरल नहीं करेंगे, एक बार भी सरल करेंगे। तो उसके बाद ऐसे सरल कीजिए, 6 से 5 से भाग करिए, 6 से एक बार जाएगा, अगर भाग करेंगे एक बार जाएगा, फिर बचेगा 15, 5 दिया 15, 5 से एक बार। इसी प्रकार 2 से यहाँ पर 10 और 2 से यहाँ पर 3, नीचे की सारी संख्याएं खत्म हो चुकी हैं। तो हमें सिर्फ क्या करनी है, हमें सिर्फ गुणा करनी है। हमारे पास है 131 गुणा 3 गुणा 9/10। अब हमने इसे इस प्रकार लिख दिया है, हमारा क्या बचा, 131 गुणा 3 गुणा 9/10 बचा हमारे सामने। तो यहाँ पर अगर हम सरल करेंगे तो साथियों सरल करने के लिए बड़ा सरल हो गया है प्रश्न। अब सिर्फ हमें इन तीनों संख्याओं की गुणा करनी है और 10 का भाग करना है, उत्तर आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता भी नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से समझना। वैसे तो जिन बच्चों ने एक तरह से एक चैप्टर होता है क्रमचय संचय, ये 11वीं क्लास का पाठ है एक, क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पर एक प्रश्न आता है, लेकिन मैं बड़ी सरलता से आपको समझा देता हूँ, वो पाठ आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपसे कहना चाह रहा है ये कि 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को नहीं दोहराया जाए, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक सभी संख्याओं का प्रयोग हमें करना है, सभी संख्याओं का प्रयोग हमें करना है। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सभी संख्याओं का प्रयोग करो और 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए बड़ा सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5 स्थान बना लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 5 स्थान हमारे पास बन गए। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है। अब कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जरा ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले यहाँ आ जाइए पहले पर, इस पहले स्थान पर आई, यहाँ आप कितनी संख्याएं रख सकते हैं मुझे बताइए, कितनी संख्याएं रख सकते हैं। आप कहेंगे 0 से लेके 9 तक जो टोटल मेरे पास संख्याएं हैं, टोटल 10 संख्या मेरे पास है, या संख्या ना कह के हम इसे कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास 10 अंक है, टोटल मेरे पास 10 अंक हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं यहाँ पर मेरे पास टोटल अंक कितने हैं, 10, तो मैं 10 के 10 रख सकता हूँ यहाँ, तो आप नहीं, क्योंकि 0 को आप पहले स्थान पर नहीं रख सकते। कोई भी संख्या अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये संख्या कभी भी 4 डिजिट की नहीं रही, यह संख्या 3 अंक की संख्या है, यह संख्या 3 अंक की संख्या है, इसलिए हम 0 को यहाँ नहीं रख सकते। तो यहाँ पर रखने के जो चांस है हमारे पास 9 है, हम 10 संख्या में से कोई भी 9 संख्या यहाँ रख सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे अगर चलते हैं तो देखिए टोटल 10 संख्याएं थी, एक संख्या हम रख चुके, इसका मतलब कितनी संख्याएं बची, 9 बची, तो हम 9 रख सकते हैं। अब 9 में से 10 में से पहले स्थान पर रख दी थी तो 9 संख्या बची थी, 9 में से फिर एक संख्या रख दी तो 8 संख्या बची, इसका मतलब मैं कितनी रख सकता हूँ 8। अब मुझे कितनी बची 7, अब अगली बार कितनी बची 6। तो टोटल संख्याएं मैंने बताई हैं, इस स्थान पर 9 रखी जा सकती हैं, दूसरे पर भी 9, तीसरे पर 8, चौथे पर 7 और पांचवें पर 6।
अब इनकी गुणा करने के बाद डिजिट आपके सामने आ जाएगी। कमाल की बात यह है, सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, इकाई अंक अलग अलग है। तो बड़ा सरल सा है। देखिए, जीरो तो कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो उत्तर आएगा ही नहीं। चल लेते हैं, गुणा करते हैं। 7 की 6 में गुणा करिए, 7×6 = 42। उत्तर कितना आया? 2। 2 की 8 में गुणा करिए, 16। 6। 6 की 9 में गुणा करिए, 9×6 = 54। 4। और 4 की 9 में गुणा करिए, 9×4 = 36। 6। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसकी 6 यूनिट डिजिट है, ये आपका उत्तर है। पूरी गुणा करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हमें पेपर पास करना है। तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाना है। समझ रहे होंगे? आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। यहाँ हमसे कह रहा है अनुगामी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अनुगामी शून्यकों की संख्या। तो साथियों, लिखा क्या हुआ है, पहले इसे समझते हैं। ये प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि यहाँ पर एक चिन्ह बाद में लगा हुआ है। जैसे मैं लगूं, अगर 3 के सामने चिन्ह लगा दूं, उस चिन्ह का मतलब क्या है? कुछ हमारे साथी इसे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। यह चिन्ह फैक्टोरियल का होता है। इसका मतलब है जितनी भी संख्या अंदर लिखी हुई है, उस संख्या का, जो भी संख्या अंदर लिखी हुई है, उस संख्या का अगर हम अ, उल्टे रेशो में चले, उल्टे नंबर्स पे चले, तो 3, 2 और 1 इस तरह से गुणा करने पर इसका उत्तर आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल मुझसे पूछे, तो उत्तर आएगा 4×3×2×1। तो 4×3 = 12×2 = 24, ये इसका उत्तर आएगा। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। आगे चलते हैं, यहाँ क्या पूछा हुआ है। यहाँ से साथियों ये पूछ रहा है कि नंबर बताइए ट्रेडिंग जीरोस अनुगामी शून्य। जब इसकी हम गुणा इस प्रकार खोलेंगे तो अंत में इकाई अंक से लेके अंत तक कितनी जीरोस आएंगे, ये पूछ रहा है। नंबर बहुत बड़ा है, तो इसे इस तरह से नहीं करेंगे। करने का तरीका क्या है वो सुनिए। ये नंबर आपके सामने जो दिया हुआ है हमारे पास, इस नंबर को लिख लेंगे और हम भाग करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इसे 5 से। 5 से भाग करेंगे इसमें। तो 5 से 3 बार जाएगा 15, 2 आएगा, ना जाने की 0 लगा देंगे, 24 बन गया। 5 से 4 बार 5 × 20, और बचा हमारे पास 4, तो 5×9 = 45। तो पहली संख्या हमारे पास ये आ गई है। हम देख पा रहे हैं हमारे पास हमें पहली संख्या मिल गई है। दोबारा से 5 से भाग करेंगे हम, तो 5 से 6 बार जाएगा 30, ना जाने की 0 लगाएंगे, और फिर 45 को 5 से 9 बार 45। जो संख्या 4 शेष पर लगी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार भाग हो जा उतना अच्छा। आगे चलते हैं। फिर दोबारा साथियों 5 से भाग करेंगे। 5 से एक बार गया, फिर हो गया 10, 5×2 = 10, और उसके बाद 5 से फिर एक बार, ये हमारी तीसरी संख्या हमारे सामने आ गई। फिर 5 से हम भाग करेंगे, तो 5 से 5×2 = 10, 2 बार चला गया, 5×2 = 10, बचा 5×4 = 20, ये हमारे पास चौथी संख्या आ गई है। फिर हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5×4 = 20। अब इसके बाद भाग नहीं होगा क्योंकि संख्या 5 से खुद ही छोटी हो गई। अब अनुगामी शून्य निकालने का तरीका ये है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। अगर हमें शून्यक निकालने हैं, शून्यक हमें निकालने हैं, तो हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जो हमारे पास संख्याएं हैं, 3049 प्लस 609 प्लस 121 प्लस 24 प्लस 4। समझने की बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन है चाप, अब हमें छांटना भी है। तो बड़ा साधारण और आसान तरीके से करेंगे। देखिए, सबके जो इकाई अंक है वो 7 है। क्वेश्चन में ट्रिक की हुई है, लेकिन हम उससे भी आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ 3000 है। 3049 को हम 3000 समझ लें। अगर हमारे पास 3000 है, हम इसे 3000 समझ लेते हैं। ये तो हो गया 3000। इसे अगर 3000 मान लें, ये हो गया 600, और ये हो गया हमारे पास 100। तो अगर हमें ना जोड़े तो 3700 तो यही बैठ गए हमारे पास। और अभी संख्या 49, 9, 21, 24, 4 बची हुई है। इसका मतलब हमारा उत्तर 3700, 3800 के पास आएगा। तो ना हमारा ये उत्तर है, ना हमारा ये उत्तर है, ना हमारा ये उत्तर है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर ये है। आप समझ गए होंगे बात को। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले भी पिछली वीडियो में भी हमने ये किया था, दोबारा कर लेते हैं। 60 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे बड़े अच्छे से, जो हम करते थे। 2×3 = 6, ना जाने की 0। फिर 2 से दोबारा काटेंगे, 2 से ये साथी 15 बार जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 का नंबर आ जाएगा, तो 3×5 = 15। फिर उसके बाद 5 से दोबारा काटेंगे, 5×1 = 5। यहाँ तक आप पूर्णखंड समझ गए होंगे।
इन गुणनखंड को हम लिखने का प्रयास करें तो 60 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 हम सीधा लिख सकते हैं। 3 एक बार है तो इसे 3 की घात 1 और 5 एक बार है तो इसे 5 की घात 1 हम लिख देंगे। इसके बाद हमसे कह रहा है गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या निकालने का बड़ा ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है पहले भी। संख्या निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास ऊपर घात है, पावर है, हम उन घातों में एक जोड़ देते हैं। सभी घातों में एक जोड़ दीजिए, जो भी घात आपके पास है सभी में एक जोड़ दीजिए और एक जोड़ने के बाद सभी घातों की गुणा कर दीजिए आपस में। तो ये 2 और 1 3 आ गया, ये 1 और 1 2 आ गया, ये 1 और 1 2 आ गया। तो उत्तर 3 दूनी 6 दूनी 12 आपके सामने आ गया है। देखिए ये आपका उत्तर है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का PYQ का सेशन समाप्त होता है। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तैयारी हमेशा एक ग्रुप में और एक साथ मिलकर होती है, जज्बे के साथ होती है। अकेले कोई भी युद्ध के मैदान में जीत नहीं पाता है। साथियों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और भी कोई अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है या हमसे छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में उसके विषय में लिखिए। और यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए। वहाँ पर हम अपनी इसकी पूरी वीडियो और इसके पूरे PDF नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।